बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शामी यूट्यूब चैनल। नदीम शामी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि सब मीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। एक तो होता है कंपनी का मीटर, जिसे वापडा का मीटर कहते हैं, या वापडा का मीटर कहते हैं, या के इलेक्ट्रिक का मीटर कहते हैं। जो भी आपकी कंपनी है, आपकी कंट्री की कंपनी है, आपके ज़िले की कंट्री है, आपके ज़िले की कंपनी है, उसी के हिसाब से इसको बोला जाता है। ये हमारे पास है सब मीटर, जो एक मेन मीटर के बाद एक अलग से अगर आप किसी को सप्लाई दे रहे हैं तो उसके लिए लगाया जाता है सब मीटर। तो सब मीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करने के बाद आपको बताएंगे इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी नाज़रीन, अनबॉक्स तो इस वक्त ये हो चुका है। जी अनबॉक्स करने के बाद आपको मिलता है ये यहाँ पर एक अदद मीटर। जी नाज़रीन, इस मीटर की जो प्रिकॉशंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जी नाज़रीन, जो किलोमीटर होता है KWH में होता है, और यह है सिंगल फेस के लिए, और सिंगल फेस इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। यानी कि पहले तो आता था गरारी वाला मीटर, अब जो गरारी वाला नहीं आता, अब जो गरारी वाले सिर्फ इसके नंबर हैं, और यह है सारा अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। जी नाज़रीन, ये इसका है मॉडल DDS 680, जिसका मॉडल नंबर है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 220 वोल्ट। ये इसके इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। इनके इनपुट पर आप 220 देंगे तो जाहिर बात है आउटपुट पर भी 220 ही लेंगे। अगर इसके करंट की रेटिंग की बात कर ली जाए तो करंट की रेटिंग आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं 10 से 40 एम्पीयर। यानी कि ये जो मीटर होते हैं सिंगल फेज, चाहे ये कंपनी का मीटर है चाहे ये सब मीटर है, इसके जो करंट की रेटिंग होती है 40 एम्पीयर तक होती है। 40 एम्पीयर से ज़्यादा आप इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में वही फ्रिक्वेंसी है 50 to 60 हर्ट्ज। यहाँ पर इसकी 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है। आगे इसका 3200 IMP किलो आवर। अगर इसकी किलो आवर की बात करें तो ये 3200 IMP है। अगर हम इसके नंबर की बात कर ली जाए तो इसका जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सीरियल नंबर मेड बाय, ये चाइना का है मीटर। मेड बाय पाकिस्तान के भी काफी सारे मीटर्स हैं, उसके भी हम रिव्यू आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे हाईटेक का मीटर है, पेल कंपनी का मीटर है, और दूसरी तमाम कंपनी है, उनका भी रिव्यू आपके साथ लेकर आएंगे। ये है मेड इन चाइना, चाइना का है DDS 680, इसका मॉडल नंबर है। जी नाज़रीन, इसके जो कनेक्शन बॉक्स है ये यहाँ पर है। इसकी सबसे पहले आप उतार लेंगे यहाँ से, कनेक्शन पट्टी कहते हैं इसे, इसको हम सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। जी नाज़रीन, आपको याद रहे जो मेन मीटर होता है उसके कनेक्शन और वापडा के मीटर के कनेक्शन और इसके कनेक्शन अलग अलग होते हैं। जी नाज़रीन, जो आपको कंपनी मीटर लगाकर देती है, जैसे वापडा होगी, के इलेक्ट्रिक होगी, ETC तमाम कंपनी जो आपकी कंट्री के अंदर मौजूद होती हैं, उसके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके कनेक्शन ऐसे होते हैं। और इस मीटर के जो कनेक्शन होंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसके कनेक्शन और उसके कनेक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं। पहले बात कर लेते हैं तो सब मीटर के जो कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गई हमारे पास मेन सप्लाई। जी नाज़रीन, ये हमारे पास है मेन सप्लाई। यहाँ पर हम फेज देंगे और यहाँ से हम फेज लेंगे, यहाँ पर हम न्यूट्रल देंगे और यहाँ से हम न्यूट्रल देंगे। जी नाज़रीन, बात कर लेते हैं इस मीटर की। यहाँ पर हम लगा लेते हैं इनपुट, जो हमारा फेज होता है वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये इस तरह से। यहाँ पर हमारा फेज लग गया। और न्यूट्रल की बात कर लेते तो एक पॉइंट छोड़कर दूसरा पॉइंट, जिनके पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पर हमारी लग जाएगी न्यूट्रल की वायर। यहां पर आ गई हमारी न्यूट्रल की वायर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारी जो सप्लाई की जो मेन तारें हैं वो इस वक्त लग चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं लोड की। लोड के लिए मैं यूज करूंगा एक अदद बल्ब
सिर्फ आपको चेक ही करवाना है कि ये इसकी आउटपुट कहाँ से ली जाती है। इसकी आउटपुट हम लेंगे दूसरे नंबर से, फेस लेंगे, यहाँ पर ये आ गया दूसरा नंबर। इसको ओपन करके यहाँ पर आप लगाएंगे केबल, इस तरह से आउटपुट की जो केबल होगी वो यहाँ पर लगा लेंगे। जो आपने वायरें लगानी है उनके अंदर लूजनेस किसी भी किस्म की ना हो। अगर वहाँ पर लूजनेस होगी तो आपकी सप्लाई जो है बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगी। ये आ गई हमारी आउट की फेस की वायर और ये आ जाएगी हमारी आउट की न्यूट्रल की वायर। इसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारी पहले और तीसरे नंबर की इनपुट है, दूसरी और चौथे नंबर की हमारी आउटपुट की वायर लगी हुई है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। जब आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसी तरह से आपने कनेक्शन प्लेट को, ऊपर वाला जो कवर है, इसको आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है। अब हम आपको इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद चेक करते हैं कि ये बल्ब हमारा चलता है कि नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दे दी है। सप्लाई देने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बल्ब रोशन हो चुका है और जो मीटर यानी कि इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। यहाँ पर हमारा लोड बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर हम यूनिट की बात कर लें तो यहाँ पर ये हमारे पास रेड कलर के जो हिस्से हैं, जब तक ये 9-10 तक ना चले जाए तो आपका एक यूनिट कंप्लीट नहीं होगा। जी नाज़रीन, यहाँ से आपका एक यूनिट चलेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 की रीडिंग आ जाएगी, इनके 100 का फिगर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1000 का फिगर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 10,000 का फिगर आ जाएगा। जी नाज़रीन, जब आपका लोड 1 एम्पेयर से ज़्यादा लोड चल रहा होगा तो आपकी जो लाइट है ये हल्की हल्की सी ब्लिंक करना शुरू कर देगी। उसका मतलब ये होगा कि आपका यहाँ पर लोड चल रहा है। ये हमारे पास लोड है बिल्कुल माइनर सा, इनके 16 वाट का ये हमारे पास एक बल्ब है, वो भी एलईडी। इसकी वजह से यहाँ पर मीटर में कोई हिलजुल नहीं है। जब आपका यहाँ पर थोड़ा सा लोड ज़्यादा होगा, जिनके 10 एम्पेयर 5 एम्पेयर से ज़्यादा होगा, तो यानी कि ये जो गरारी है आप देख रहे रेड कलर की, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये तो हो गए सब मीटर के कनेक्शन। अगर हम वापडा वाले मीटर की बात कर लें तो उसके कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं मेन जो आपके पास मीटर होता है उसके कनेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको सम टाइम उसके भी कनेक्शन करने पड़ जाते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये जो हमारे पास मेन मीटर होता है उसकी जो मेन जो केबल होती है, जो ऊपर से पोल की तरफ से आ रही होती है, न्यूट्रल और फेस, वो यहाँ पर लगेगी। पहले नंबर पर फेस लगेगा, दूसरे नंबर पर न्यूट्रल लगेगी और उसी की आउटपुट जो है वहीं से ली जाएगी। इनके तीसरा नंबर जो हमारे पास फेस का होगा, चौथा नंबर हमारा न्यूट्रल का होगा। जी नाज़रीन, इसके कनेक्शन और सब मीटर के कनेक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सब मीटर कनेक्शन और मेन मीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। पहले नंबर पर आपका आ जाएगा फेस, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा न्यूट्रल, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आउटपुट का फेस और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आउटपुट का न्यूट्रल। जिनके पहले जो 2 पॉइंट हैं ये वाले हमारे पास इनपुट के हैं और दूसरे जो पॉइंट है वो हमारे पास आउटपुट के यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और हमने कैसी बनाई है और आपको समझ आई है कि नहीं आई है। जी नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।